हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ज्ञान टीवी में। दोस्तों, ब्लैक होल क्यों है ब्रह्मांड की सबसे डरावनी चीज? ब्लैक होल वैसे तो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय पिंड माना जाता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक पिंड भी है। यह पदार्थ से लेकर प्रकाश तक को निकले की क्षमता रखता है और एक कोई वस्तु इसके अंदर चली जाए तो बाहर नहीं आती है। यही वजह से कि इसके अंदर पदार्थ के साथ क्या होता किसी को भी पता नहीं है। इनमें एक और रहस्यमयी बात होती है, इनके केंद्र में भौतिकी के सभी नियम मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स नाकाम हो जाते हैं। इतना सब पता होने के बाद भी ब्लैक होल के बहुत से रहस्य और सवाल अनसुलझे हैं। ब्लैक होल और आम लोगों दोनों के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। आम लोगों के लिए यह पदार्थ से लेकर प्रकाश तक निगलने वाले दानव की तरह है। वहीं वैज्ञानिकों के लिए यह ऐसा पिंड है जिसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है और सारी जानकारी इसका आसपास के क्षेत्र और अन्य अप्रत्यक्ष तरीकों से ही हासिल की जा सकती है। ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के बारे में अनसुलझे सवालों के जवाब भी ब्लैक होल सुलझा सकते हैं। पिछले साल जिन कार्यों के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वे ब्लैक होल से ही संबंधित थे। ब्लैक होल के बारे में जितनी जानकारी अब तक मिल सकी है, उससे उसे एक खतरनाक पिंड माना जाता है। इसकी 3 वजहें हैं। पहली, ब्लैक होल में गिरने पर सब कुछ, यहाँ तक कि इंसान भी नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा सभी गैलेक्सी के केंद्र में बहुत ही विशाल ब्लैक होल हैं, जिनकी भूख बहुत ही ज़्यादा है। एक और वजह यह है कि ब्लैक होल में भौतिकी के नियम लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं लगते हैं और अभी तक ये पता नहीं चला है कि उसके अंदर किस तरह के नियम लगते हैं। गैलेक्सी के बीचों बीच में पाए जाने वाले सुपरमासिव ब्लैक होल ज़्यादातर समय निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब वे सक्रिय होते हैं तब वे तारे और गैस को निगलते दिखाई देते हैं और ब्लैक होल के पास का इलाका अपनी चमक से गैलेक्सी तक को फीका कर देता है। अभी तक पिछले कई दशकों में ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ पता भी चला है, लेकिन इसके बहुत से रहस्य अभी तक खुले नहीं हैं। वे विशाल तारों के मरने के बाद पैदा होते हैं, जिसके नाभिकीय ईंधन खत्म होने से तारे का क्रोड़ इतने सघन पदार्थ में संकुचित हो जाता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कण नहीं रह जाते हैं। ब्लैक होल तब पहचान में आते हैं जब वे किसी सामान्य तारे का चक्कर लगाते हैं। उसके साथ ही तारे से ही खगोलविद ब्लैक की विशेषताएं जान पाते हैं। पहला ब्लैक होल जिसकी पुष्टि हुई थी वह सिग्नस X1, जो सिग्नस तारामंडल का सबसे चमकीला स्रोत है। उसके बाद से इस सिस्टम में करीब 50 ब्लैक होल खोजे जा चुके हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 1 करोड़ ब्लैक होल होने की उम्मीद की जाती है। ब्लैक होल को कब्र की मज़ार कहा जाता है। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बता चुके हैं कि कैसे ब्लैक होल का विशाल गुरुत्व इंसान के शरीर के हिस्सों को और फिर उसके अणुओं को अलग अलग कर निगल सकता है। पिछले 30 सालों में हबल टेलीस्कोप ने दर्शाया है कि सभी गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल होता है। इन विशाल ब्लैक होल को सुपरमासिव ब्लैक होल कहा जाता है। बड़ी गैलेक्सी के और बड़े ब्लैक होते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य से कुछ बड़े भार के ब्लैक होल से उसके अरबों गुना ज़्यादा भारी सुपरमासिव ब्लैक होल पाए जाते हैं। यह अंतर एक सेब और गीज़ा के पिरामिड की ही तरह है। खगोलविदों ने पिछले साल ही किसी ब्लैक होल की तस्वीर हासिल की है, जो वास्तव में इवेंट होराइजन की है। यह 7 अरब सौर भार वाला पिंड अंडाकार गैलेक्सी M87 के केंद्र में है। यह हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल से करीब 1000 गुना ज़्यादा बड़े ब्लैक होल को खोजकर्ताओं ने पिछले साल का नोबेल पुरस्कार जीता है। आमतौर पर ब्लैक होल अंधेरे में डूबे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनका गुरुत्व पास के तारों और गैस को निगलना शुरू करता है, तब उनसे तीव्र और चमकीला विकिरण निकलता है। विशालकाय ब्लैक होल 2 कारणों से खतरनाक होते हैं। यदि आप उसके बहुत पास चले गए तो अत्यधिक गुरुत्व आपको अंदर ही खींच लेगा, लेकिन अगर उस समय ब्लैक होल सक्रिय होकर क्वासेर चरण में हुआ तो आप में ही विस्फोट होकर आपका उच्च ऊर्जा वाला विकिरण हो जाएगा। जब ब्लैक होल क्वासेर में बदलता है तो वह ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड हो जाता है। दोस्तों, अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल सूर्य से 40 अरब गुना ज़्यादा भारी है, जहां सौरमंडल के बाहरी ग्रह सूर्य का चक्कर करीब 250 साल में लगाते हैं। ब्लैक होल इतनी ही दूरी का खुद का घूर्णन 3 महीने में पूरी कर लेता है।
उसका बाहरी किनारा प्रकाश की आधी गति से घूमता है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलरिटी पॉइंट होता है, जहां पदार्थ का घनत्व अनंत हो जाता है और भौतिकी के सभी नियम नाकाम हो जाते हैं। स्टीवन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक इस ब्रह्मांड के अंत में सबसे आखिरी बचने वाली वस्तु होंगे। यानी ये डरावने पिंड एक तरह से अमर हैं,